राहुल जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक बहुत बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे गरीब जनता के की आवाज़ सुनने के लिए। वो 6700 किलोमीटर की बहुत बड़ी यात्रा रहेगी है। बाकी देश की जनता ऑटोमेटिक राहुल जी के लिए मिलने आती है, कोई उनको बुलाया नहीं जाता, गरीब जनता है, पर ये कोई मीडिया में दिखाया नहीं जाता, इसलिए लोगों को मालूम है। कि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने जो मणिपुर से मुंबई तक शुरू की है, उसका एक छोटा सा यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर मैं इसके लिए इन्हें धन्यवाद कहूँगा। और आज देश में जो चल रहा है, आज आप लोग देख रहे हो कि इस देश में क्या चल रहा है। भिवंडी के कपड़े जो है वो गुजरात के कंपटीशन में है और इसीलिए गुजरात को मदद करने के लिए भिवंडी के ऊपर में खास करके इस तरीके का कानून बनाया गया। ये जीएसटी का कानून लाया ताकि भिवंडी के कपड़ा मिल यहाँ पर बर्बाद हो जाए, यहाँ का बुनकर बर्बाद हो जाए। पैंतालीस दिन अगर जीएसटी नहीं भरे तो 30% जीएसटी भरना पड़े, तो उसके ऊपर में ये जो 30% 45 दिन के अंदर नहीं भरे 30% का जो फाइन लगाने का काम किया है, ये विड्रॉ होना चाहिए। Style yourself with outfits from the Fashion Factory। भिवंडी की फेमस लास्ट चॉइस इन कंपनी की दूसरी ब्रांच द फैशन फैक्ट्री, जहां आपको मिलेंगे ढेरों ऑप्शंस अपने आउटफिट के लिए। यहां आपको टी शर्ट मिलेंगी सिर्फ ₹99 में और 1000 रुपीज में मिलेंगी 3 शर्ट्स, और इतना ही नहीं 500 रुपीज में जीन्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रेंडिंग बैगी जीन्स मिलेगी सिर्फ ₹600 में। तो विजिट करें फैशन फैक्ट्री, खंडूपारा रोड, फरीद आर्केड के पास, ऑपोजिट हैदराबाद ईरानी चाय। राहुल जी, आज आपकी न्याय यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी निकाल रहे हैं उस तरह से आपने भिवंडी में निकाला, तो ये न्याय यात्रा यहीं समाप्त रहेगी कि और इलाकों में जाएगी? नहीं, हमने आज भिवंडी में हमारे लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अनीस अहमद जी आए थे, उनके अंडर में हमने भिवंडी युवक कांग्रेस की तरफ से हमारे अंजुर फाटा, मंडारी कंपाउंड, ये 4 वार्ड में एक यात्रा निकाली, छोटी यात्रा निकाली। राहुल जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक बहुत बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे गरीब जनता के की आवाज़ सुनने के लिए। वो 6700 किलोमीटर की बहुत बड़ी यात्रा रहेगी है। और ऐसे ही हम पूरे भिवंडी में हर वार्डों में जाके यूथ कार्यकर्ता बनाएंगे और भिवंडी में युवक कांग्रेस की तरफ से हर जगह हर मोहल्ला में हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। जिस तरह से स्टेज से ऐलान किया गया कि अगले महीने 9 मार्च को राहुल गांधी जी भिवंडी कल्याण बाईपास पर आएंगे, तो उसके लिए खास तैयारी हो रही है? हम लोग जितनी गरीब जनता है ये क्या सब तैयारी करके हम लोग तो सिर्फ स्वागत करते, पदाधिकारी और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एक तैयारी करते हैं। बाकी देश की जनता ऑटोमेटिक राहुल जी के लिए मिलने आती है, कोई उनको बुलाया नहीं जाता, गरीब जनता खुद से वहाँ तक उनका यात्रा देखने और उनको देखने भीड़ मची रहती है, पर ये कोई मीडिया में दिखाया नहीं जाता, इसलिए लोगों को मालूम नहीं। देखिए, राहुल गांधी पहले कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा निकाल के घुटना खराब रहने के बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना डराया, उनको पुलिस नहीं दिया, उनको बंदोबस्त नहीं दिया। उसके बाद में भी उन्होंने बर्फ़ में, तूफ़ान में, बारिश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा जो निकाली राहुल गांधी ने, उनको बहुत सपोर्ट मिला। और अब राहुल गांधी ने मणिपुर के अंदर में जो हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को जिनकी इज्जत लूटी गई, जिनको जान से मारा गया, जिनको बगैर कपड़े के घुमाया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए वो महाराष्ट्र में ठीक 1 महीने के बाद में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस भिवंडी शहर के अंदर में ठीक 1 महीने के बाद में यहाँ पे आने वाली है। और उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के
के लिए आज यूथ कांग्रेस के हमारे राहुल जी ने, विलास जी ने और उनकी पूरी टीम ने, यूथ कांग्रेस की टीम ने इस वार्ड के अंदर में एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सपोर्ट में आज एक जो भिवंडी के अंदर में यहाँ पर जो बुनकर भाइयों के ऊपर में, जो कपड़े का धंधा करते हैं, उनके ऊपर में जो 45 दिन के अंदर में अगर पैसा नहीं भरा तो 30% उनको जीएसटी भरना पड़ेगा। एक नया कानून उन्होंने यहाँ के बुनकर भाइयों के लिए निकाला है। जो भिवंडी जो है आज पावरलूम के नाम से जाना जाता है। भिवंडी जो है, भिवंडी के कपड़े जो है वो गुजरात के कंपटीशन में है और इसीलिए गुजरात को मदद करने के लिए भिवंडी के ऊपर में ख़ास करके इस तरीके का कानून बनाया गया। ये जीएसटी का कानून लाया ताकि भिवंडी के कपड़ा मिल यहाँ पर बर्बाद हो जाए, यहाँ का बुनकर बर्बाद हो जाए, यहाँ के लोग बेरोज़गार हो जाए। और उसके विरोध में आज राहुल ने, हमारा यूथ कांग्रेस का जो भिवंडी का साथी है राहुल ने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इसमें, राहुल गांधी के इसमें आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली। बेरोज़गारों के विरोध में, गरीबों को रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई के विरोध में, अन्याय के विरोध में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने आज निकाली। ये पहली यात्रा आज शुरू हुई है और ये 1 महीने तक अलग अलग प्रभागों के अंदर में, अलग अलग वार्ड के अंदर में पूरे भिवंडी शहर में होगी। और इस तरीके के माध्यम से राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सपोर्ट करने के लिए आज भिवंडी के लोग शहर आगे आए हैं। यूथ कांग्रेस ने उसका पहल की है। मैं यूथ कांग्रेस के राहुल जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने का काम वो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भिवंडी शहर में अब लोग जागरूक हो गए हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर 45 दिन अगर जीएसटी नहीं भरे तो 30% जीएसटी भरना पड़ेगा। मुझे बताइए कि अगर यहाँ का बुनकर भाई जो कपड़ा ख़रीदता है, कपड़ा बनाता है, उसको बुनता है और उसके बाद में बेचता है तो उसको कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर लगते हैं। तो उसके ऊपर में ये जो 30% 45 दिन के अंदर नहीं भरे, 30% का जो फ़ाइन लगाने का काम किया है, ये विड्रॉ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लग गया तो हमारा भिवंडी का जो धंधा है वो पूरा चौपट हो जाएगा। और गुजरात में ये धंधा जो हमारा सूरत के साथ जो कंपटीशन है, तो ये सरकार जो है, ये सरकार ये भिवंडी के लोगों को मारना चाहती है और सूरत, गुजरात के लोगों को मदद करना चाहती है। ये बड़े दुख की बात है। जिस तरीके के यहाँ पर बिजली के भाव कांग्रेस के ज़माने में थे, जो बिजली के भाव यहाँ के बुनकर भाई को मिलते थे कांग्रेस के ज़माने में, जो उसके ऊपर में सब्सिडी मिलती थी यहाँ के बुनकर, भिवंडी के बुनकर भाइयों को, वो सब्सिडी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। देखिए, पेट्रोल की सब्सिडी इन्होंने ख़त्म किया, डीजल की सब्सिडी ख़त्म किया, मिट्टी के तेल की सब्सिडी ख़त्म किया। इन्होंने गैस के भाव 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम किया, बेरोज़गारी बढ़ा दी और ये और नोटबंदी करा पहले। ये तो शुरुआत है, सफलता यहाँ से चालू हो जाएगी और पूरे भिवंडी में, भिवंडी के साथ पूरे देश में फैल जाएगी। तो सर, भिवंडी लोकसभा का जो क्षेत्र है वो हर बार, मतलब पिछले 2 इलेक्शन से कांग्रेस के पास था। क्या इस बार इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हार मिली, तो क्या इस लोगों बार के समझ में आ गया है, तो इस बार तो कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। अगर आघाड़ी यहाँ से लड़ती है, महाविकास आघाड़ी, तो यहाँ जो लोकसभा का जो चेहरा होगा वो कौन हो सकता है? पार्टी के ऊपर होते हैं चेहरे का। जो आज बना है देश में, पहले आदमी नहीं है, पार्टी जीतती थी। आज आप लोगों ने जो बनाया है कि भाई अभी आदमी जीतता है, पार्टी नहीं, तो पार्टी को बढ़ावा दे दो। चेहरा तो अभी पार्टी तय करेगी, लेकिन कांग्रेस का होगा ये 100% मैं बता सकता हूँ। थैंक यू।